ओम। गुरु को नमन हमारा। तो ये गुरु को नमन हमारा जो है, सभी का, सभी के जो है जीवन में गुरु बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। तो इसीलिए ये इस भजन से बहुत सारे ऐसे कथाएं एकदम दिमाग में घूम गई कि गुरु की महिमा क्या हो जाती है शिष्य के जीवन में। तो ऐसे ही एक प्रसंग तो आ रहा है कि ये जो बालक है ना, छोटे छोटे बालक कितना पराक्रम कर जाते हैं हमारे धर्म में। ऐसे न जाने कितने अनगिनत उदाहरण प्रस्तुत हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो गुरु की महिमा ऐसी है कि देखो, गुरु के लिए शिष्य क्या कर जाते हैं। एक उदाहरण वहां पर भी आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे। उनका नाम था, ध्यान नहीं आ रहा अभी, अगस्त मुनि जी के शिष्य श्रृंगवीर तो नहीं थे, आ जाएगा नाम ध्यान। तो बहुत ही उनको, वो क्या करते थे ना, गुरु से जैसे कर जाते हैं ना हम कभी कभी ऐसे ही, कभी कभी हंसी मजाक कर जाते, तो वो ऐसे ही बोलते थे, गुरु जी हम आपके लिए क्या करें। शिष्य के मन में यही भाव रहता है कि गुरु के लिए हम क्या कर जाएं। आपका भी रहता होगा कि हमारे गुरु के लिए हम क्या कर दें, हमारे पास कुछ है तो नहीं करने के लिए, फिर भी ढूंढते रहते हैं। तो वो ऐसे ही पूछते रहते थे कि गुरु जी हम आपके लिए क्या कर दें, क्या कर दें। अब गुरु जी भी एक दिन क्या था, ऐसे ही गुस्से में तो नहीं, ऐसे ही बोल गए, क्या कर लोगे तुम हमारे लिए, क्या कर लोगे, भगवान ला दोगे हमारे लिए, जाओ लेके आओ भगवान। और अब बहुत दिनों से वो कह रहे थे क्या कर दें क्या कर दें, और आज उन्होंने कह दिया भाई लेके आओ, जो भगवान लेके आओ हमारे लिए। तो तुरंत निकल गए वो उसी समय। अब वो निकल गए, निकलने के बाद वो चल अपने अलग तपस्या में लीन हो गए। अब देखो कितना बड़ा कालखंड गुजरा, और भगवान राम वनवास के समय जब वहां से गुजरे, तो अत्रि जी ने कहा था उनको कि अब उनके पास जाना, अभी मुझे नाम याद आ नहीं रहा है, आ जाएगा। सुतीक्ष्ण जी, बिल्कुल बिल्कुल सुतीक्ष्ण जी। तो जब अत्रि जी ने कहा कि अब सुतीक्ष्ण जी के पास जाना, रास्ते में वो मिलेंगे आपको, तो जो उनके आश्रम में पहुंचे, तो वो बोले कि भाई भगवान राम आ गए हैं। अब सुतीक्ष्ण जी ने उनका स्वागत किया भगवान राम का, फिर सुतीक्ष्ण जी बोले कि अब चलो हम आपको अपने गुरु के पास लेके चलते हैं। तो अब वो राम को लेके जा रहे हैं गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जाके कुटिया के बाहर जाके बोले कि गुरुवर मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई, अगस्त जी ने, भाई तुम फिर आ गए, कि हाँ गुरु जी, क्या लाए हो हमारे लिए, कि भगवान को लाया हूँ। अब अगस्त जी बड़े खुश हुए कि भाई देखो, हमने तो ऐसे ही आमोद प्रमोद में बोल दिया था कि जाओ हमारे लिए भगवान को ला दोगे क्या। तो देखो गुरु के लिए शिष्य कहाँ तक, कितना बड़ा पुरुषार्थ कर जाते हैं कि उनके लिए भगवान को, भगवान तक को लेके आ गए। तो ऐसे, ये आप ऐसे ही बच्चे हो, हमारे लिए आप लोग क्या है, एक तरह से भगवान को ही ला दोगे। जब आप अच्छे कर्म करोगे, सब जगह नाम होगा, तो हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या आ गया, भगवान ही आ गए ना। तो आपके आचरण ही हमारे लिए, हमारे जीवन में भगवान को ला के देंगे। तो आप ऐसे ही, हम भी आपसे कह रहे हैं भाई हमारे लिए भगवान को ला दो। तो ला देंगे सब बच्चे, अपने ऐसे श्रेष्ठ कर्म करोगे जीवन में, ये हमारे जीवन में बस वो महसूस हो जाएगा। तो और भी कई उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण और आता है, बालकों का ही आता है। बालक बालक अपने पिता के लिए और माता पिता के लिए की आज्ञा को कितने सीरियसली ले लेते हैं। तो आप भी यहाँ पर हो अपने माता पिता के लिए तो हो, ताकि जो उन्होंने सोचा है वही आप करके दिखा दो। तो देखो एक बार क्या हुआ, एक इक्ष्वाकु कुल में ही एक अश्वमेध यज्ञ किया था अम्बरीश ने, राजा अम्बरीश जी ने। तो उनका जो रथ, वो था ना घोड़ा, वो इंद्र जी चुरा के ले गए। अब जो पुरोहित थे वो बोले कि भाई जब तक पशु नहीं आएगा यज्ञ के लिए, तब तक ये यज्ञ अधूरा है, अब आप कैसे भी करके लेके आओ। अब क्योंकि इंद्र ले गए तो वो कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो अम्बरीश जी ने पूछा भी, मुनिवर अब इसका क्या समाधान है, वो पशु तो मिल नहीं रहा। तो कि 1 करोड़ गाय दान, 1 करोड़ गाय दे करके अगर आप किसी पुरुष को ले आओगे तो ये कार्य हो जाएगा। तो वो गए, और एक हिमालय पर भृगु भृगु पर्वत है,
तो भृगु पर्वत पे ऋंचिक ऋषि रहते थे अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ। तभी वहां पहुंचे, वहां जाके बोले, भाई ऋषिवर, मुझे आपका बड़ा पुत्र चाहिए और इस कार्य के लिए चाहिए। अब बड़ा पुत्र तो पिता को बहुत प्रिय होता है और छोटा वाला माता को प्रिय होता है। अब वो बड़े वाले को मना कर दिया ऋषि ने कि भाई मैं नहीं दूंगा। तो भाई कौन दे सकता है भाई? कितनी करोड़ों गाय दे दो, कितनी धन संपत्ति दे दो, कौन अपने बच्चे को दे देगा? तो उन्होंने मना कर दिया। फिर छोटे वाले से पूछा तो माता जी ने मना कर दिया। अब बीच वाले ने क्या किया? बीच वाले से किसी ने नहीं पूछा। अब जो बच्चे हैं देखो, अपने माता पिता का संकट कैसे हर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई याचक आया है और रिसीवर मतलब असमर्थ हो गए हैं, पिताजी असमर्थ हो गए, तो क्या करे? तो बीच वाले ने कहा, भाई मैं तैयार हूं, मुझे आप ले चलिए। तो बच्चे ने अपने माता पिता का देखो यहाँ किस प्रकार से संकट हर लिया बिना कहे। भगवान राम ने भी तो ऐसे किया था, किसी ने बताया थोड़ी था उनको, खुद ही पता चल गया उनको कि पिताजी क्या संकट है आपके सामने, हम हर लेते हैं। तो माता पिता अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का बच्चे जो हैं सारे संकट हर लेते हैं। इसी तरीके से भीष्म ने कितने, उन्होंने देखा पिताजी बड़े दुविधा में हैं, क्या चक्कर, क्या बात हो रखी है, तो खुद ने जाना और पहचान लिया संकट क्या है और उस संकट का निवारण कर दिया। अब यहाँ पर और देखो बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे याद आ रहे हैं। एक उनका भी आता है, राजा सगर। राजा सगर के बच्चों ने क्या किया? उनके बच्चों ने अपने 60,000 बच्चे थे उनके। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए और संसार के कल्याण के लिए 60,000 सभी ने एक साथ अपनी आहुति दे दी। इसकी कथा वैसे सबको पता है, लेकिन शॉर्ट में ही बताऊंगा कि जब राजा सगर के, भाई यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, अश्वमेध यज्ञ को चुरा के ले गए इंद्र। अभी इंद्र भी क्या है ना, बस जहां पर भी अश्वमेध यज्ञ हो रहा है वहां से अश्व को लेके ही निकल जाते हैं। अब इसके पीछे कोई लीला लगी हुई होती है, कोई ना कोई। इंद्र तो एक कार्य कर रहे हैं भाई यहाँ पर प्रतीकात्मक। तो अब वो जब घोड़े को ले गए तो राजा ने कहा, भाई मेरे लिए मेरा यज्ञ संपन्न कराओ और आप इस अश्व को ढूंढ के लाओ। तो 60,000 लोगों को, 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी। तो 60 के 60,000 एक ही आज्ञा में निकल लिए। पूरी पृथ्वी खोद डाली उन्होंने। राजा सगर को पता है क्यों कहते हैं सगर? क्योंकि इन्होंने पूरी पृथ्वी पर समुद्र खुदवा दिए थे, इसलिए इनका नाम सगर पड़ा। तो अब 60,000 पुत्र जब निकल गए ना सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों ने ये कहा, 60 के 60,000 ने ये संकल्प लिया कि हर एक को 1,000 योजन खोदना है। तो अब देखो 1,000 योजन से कितने निकल जाएंगे? 1,000 गुणा 60,000 कर लो। तो एक दिन में इतनी पृथ्वी वो खोद डालते थे और कहीं भी अश्व का पता नहीं लगा, ढूंढे से भी नहीं मिला। फिर उन्होंने धरती के अंदर टनल्स बनानी शुरू कर दी, मतलब पाताल टनल्स। नीचे भी खोद डाले, जहां भी जाएं वहां उनको पता है कौन मिले? एक गजराज मिला करते थे, जिन्होंने हाथी को पूरे मस्तक पे धारण किया हुआ था, इतने विशाल का है। तो अब अभी इस समय तो आपको एक काल्पनिक लग रही होंगी, लेकिन दरअसल खाली जितनी पृथ्वी हम देख रहे हैं, जितनी हमारी दृष्टि में है उतनी ही नहीं है। उससे भी न जाने कितने आकाश में है, कितने पाताल में है लोग। तो अभी हम उसको ऐसे समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो वो जब वो निकलते हैं ना, तो सारे के सारे गज उनको कहते हैं कि भाई आगे यहाँ तो हमारे पास है नहीं, आप आगे चलो, इस दिशा में निकल जाओ। तो चारों दिशाएं उन्होंने खोद ली। जब हार थक के वापस आ गए, सबकी परिक्रमा करके आ जाते थे, वो वापस पिताजी के पास आए कि पिताजी अश्व नहीं मिला। तो अब पिताजी ने कहा, नहीं मिला, दोबारा जाओ, आपके लिए यही हमारी आज्ञा है, जब तक ना मिले वापस मत आना। फिर से निकल गए हार थक के बेचारे 60,000, 60 के 60,000। हमें तो सिर्फ छोटी बड़ी समरी में ये बता दिया जाता है कि राजा सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने, सॉरी हाँ, कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, ऐसा बस इतनी सी शॉर्टकट कहानी बता देते। लेकिन अब यहाँ पुरुषार्थ देखो, बच्चों का पिता के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है। इतना थक हारने के बाद, पूरी पृथ्वी खोद डालने के बाद, फिर वापस पिताजी कह देते दोबारा जाओ। अब वो फिर निकल जाते हैं, फिर पूरब दिशा की तरफ बढ़ते हैं इस बार।
तो जब पूर्वोत्तर का जो एरिया है ना, जो इस समय बांग्लादेश की तरफ का, तब उस दिशा में निकलते हैं तो वहां पर उनको कपिल मुनि दिखाई देते हैं, और कपिल मुनि के पास में ही वह अश्व खड़ा हुआ मिलता है। तो अब इतनी परेशानी उठाने के बाद और इतनी दिशाओं में घूम लेने के बाद जब तंग हो जाता है ना मनुष्य, तो वो अपना आपा भी खो देता है। अब उन्होंने जब अश्व को देखा और उनको देखा, तो इस सिचुएशन को उन्होंने कुछ अलग ही ढंग से ले लिया। ये नहीं देखा कि परिस्थितियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी। तो खैर उन्होंने तुरंत बोला कि ठहर ऋषि, ठहर जा ऋषि, ठहर जा। मतलब ये इस तरह के शब्द उन्होंने बोले ऋषि के लिए, और ऋषि ने जैसे ही क्रोध में आकर के उनकी तरफ देखा, तो 60 के 60,000 भस्म हो गए वहीं। अब जब भस्म हो गए, तो अब उनका कल्याण कैसे हो? जब ये खबर उनको मिलती है ना, राजा को, राजा सगर को, बहुत दिनों तक जब नहीं आया कोई, वापस नहीं आया, तो अब उनका एक और पुत्र था, पुत्र नहीं पौत्र, एक और पौत्र थे उनके, उनका नाम था अंशुमान। तब वो अंशुमान को कहते हैं कि अंशुमान अब जाओ, अपने चाचाओं को ढूंढ के लाओ। चाचा थे दरअसल इनके ये। और अंशुमान के जो पिता थे ना, वो थोड़े से उद्दंड टाइप के थे, तो उन्हें निकाल दिया था, पौत्र को रख लिया था। तो इक्ष्वाकु कुल में भी एक ऐसे महाराजा हुए हैं जो थोड़े से उद्दंड थे, वो कहानी निहानी इंक्लूड करेंगे। अब जो है अंशुमान जाते हैं अपने चाचाओं को ढूंढने। अब टनल तो पहले ही खुद चुकी थी, उसी दिशा में निकल जाते हैं जिस दिशा में पूर्व की ओर सभी ओर। तो एक गजराज उनको बोलते हैं कि भाई इस दिशा में चले जाओ और वहां आपको ये सब मिल जाएंगे। जब आप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ढेर लगा हुआ है अस्थियों का, भस्म हो गए थे उनके चाचा। तब वहां से पक्षीराज गरुड़ जो है, वो चारों तरफ देख रहे होते हैं कि पक्षीराज गरुड़ आ रहे हैं उनके सामने। और वो पक्षीराज गरुड़ अब अंशुमान से कह रहे हैं, एक्चुअली ये जो पक्षीराज गरुड़ है ना, ये इनके मामा थे जो भस्म हो चुके हैं। तो इक्ष्वाकु कुल में जो गरुड़ की कथा आती है ना, कई जगह गरुड़ों का इनके उनमें बहुत वृतांत है। देखा ही होगा ना, जटायु, जटायु के बाद एक और थे ना, संपाति। तो ये इनके परिवार से पहले से ही कनेक्शन रहा है। अब वो कहते हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, इन अपने चाचाओं का 60,000 जो आपके ये वंश के है, पूर्वज है, इनको आपको तर्पण करना है। चारों तरफ देखते हैं जल ही नहीं कहीं, तो एक जलाशय से कहीं से लाते हैं, तो वो कहते हैं ये जल अब इनके लिए उपयुक्त नहीं है, अब आपको गंगा जी को ही धरती पर लाना होगा। अब अंशुमान को इतना तो पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है, क्या लाना है धरती पर, गंगा जी को। नोट करिएगा कौन कर रहा है काम, ये पुत्र कर रहे हैं। पुत्र पौत्र अपने पिता की एक संकल्प को पूरा करने के लिए, एक पीढ़ी क्या हजारों पीढ़ियां चली जाती हैं, लेकिन वो संकल्प छोड़ते नहीं कोई भी। अब इस तरह से ये फिर जाते हैं वापस, पिता को दादाजी को बताते हैं कि भाई ऐसी बात हो गई है, ये हमें करना है। तो इनकी तो लाइफ निकल जाती है प्लानिंग करने में ही, अंशुमान जी की। उसके बाद फिर अंशुमान के बाद फिर आते हैं दिलीप। दिलीप भी ये सोच सोचकर चिंता मगन होकर ही रह जाते हैं कि कैसे प्लानिंग होगी, कैसे गंगा जी को लाया जाएगा पृथ्वी पर। दिलीप के बाद दिलीप के राजा आते हैं, के पुत्र आते हैं भगीरथ। भगीरथ कोई प्लानिंग नहीं करते, भगीरथ सिर्फ ये करते हैं मैं कर लूंगा, मैं निकलता हूं अभी के अभी। तो जो प्लानिंग ही करते रह जाते हैं ना, सोचते रह जाते हैं कि करते हैं, कैसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो निकल जाते हैं मुझे करना ही है, पहला कदम बढ़ा देते हैं। जो पहला कदम बढ़ा दिया तो समझ लीजिए वह कार्य पूरा हो गया। तो भगीरथ ने यही काम किया था। इनके सभी लोगों ने तपस्याएं बहुत की, हजार हजार वर्षों तक तपस्याएं होती थी, हजार वर्षों तक। तब ये भगीरथ जी निकलते हैं और किसको प्रसन्न करते हैं सबसे पहले, ब्रह्मा जी को। यही तो कहानी है जो हमें पता नहीं है। मुझे भी क्या पता था, मुझे ये पता था कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं आप जाओ शिव जी को प्रसन्न करो। मैं सोचता था कि अब शिव जी को प्रसन्न करना था तो पहले ही शिव जी को क्यों नहीं प्रसन्न किया। 1000 साल यहाँ वो किए तपस्या में लगाए, और 1000 साल आप शिव जी को प्रसन्न करेंगे। तो एक्चुअली क्या है ना, ब्रह्मा जी से परमिशन लेनी होती है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से परमिशन ली 1000 साल तपस्या करके कि क्या गंगा जी को हम ला सकते हैं नीचे। तो जब उन्हें परमिशन मिल गई, गंगा जी से आग्रह कर लिया ब्रह्मा जी ने कि आप धरती पर जा सकते हैं, तब कहते हैं कि अब क्या करें, अब गंगा जी का वेग कौन सहन करेगा। तो बोलते हैं कि अब शिव जी के अलावा
इस जगह तो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में तो कोई है नहीं जो गंगा जी के वेग को धारण कर ले। तो गंगा जी को लाने के लिए शिव जी ही सबसे उत्तम है। तो शिव जी की तपस्या करते हैं 1000 साल तक, 1000 साल तक, 2000 साल लग चुके हैं भागीरथ जी को। फिर शिव जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी आती हैं ऊपर से, मस्तक पर धारण करती हैं। अब गंगा जी को देखो यहाँ पर एक चीज और मिलती है, यहाँ पर अब गंगा जी का अहंकार कैसे सामने आएगा। गंगा जी कहती हैं मैं शिव जी को इतने वेग से लूंगी कि इनको पाताल में ले जाऊंगी अपने साथ, अपने वेग के साथ। तो पाताल में धसाने की योजना गंगा जी की। अब महादेव जी का कैसे कोई प्रतिकार कर सकता है। तो गंगा जी आई, महादेव जी ने उनका अहंकार भंग करने के लिए 1000 साल तक फिर से उनको उसमें रखा अपनी जटाओं में, कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं बना। जब उनका अहंकार टूटा फिर 7 धाराएं उन्होंने निकाली, और जो 7वीं धारा है वो भागीरथ जी लेकर के अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले, पीछे पीछे गंगा जी बहती चली। और इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर पूरी होती है। और भी बहुत सारी है लेकिन अभी समय नहीं है, अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, नाम मेरे पास लिखे हुए हैं लेकिन मैं अभी 6 धाराओं में 3 तो पूर्व की ओर गई, 3 उत्तर की ओर गई, नहीं दक्षिण की ओर गई। उत्तर और दक्षिण 3-3, और छठ जो 7वीं धारा थी वो पूर्व दिशा में निकल गई उनके पीछे पीछे। शॉर्ट में एक और बता देता हूँ, जाह्नवी क्यों कहते हैं गंगा जी को। जाह्नवी, जाह्नवी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गंगा जी चल रही थी ना भागीरथ के पीछे पीछे, तो यहाँ पूर्व दिशा की तरफ अयोध्या से आगे निकल के जहनु नाम के एक राजा थे, और वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या नहीं सॉरी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने प्रलय में आकर के, आवेश में आकर के कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। अब जब यज्ञ मंडप को बहा ले गई तो अब इन्होंने कहा कि ये तो बताओ इनका तो अभी अभी थोड़ा सा रह गया इनके अंदर अहंकार, शिव जी ने तो किया तो किया, अब थोड़ा सा और करना चाहिए। तो वो फिर से क्या करते हैं ना, जहुनु जी पूरी गंगा जी को ही पी जाते हैं। तो गंगा जी को पूरा ही पी गए। अब जो है गंगा जी जो पी गए तो वहां पर देवता आते हैं कि भाई यहाँ तो प्राणियों में हाहाकार मच जाएगा, आप प्लीज कुछ करिए। तो जहनु जी से देवता बोलते हैं कि देखो महाराज साधुजन, आप अगर गंगा जी को अभी छोड़ देंगे तो ये आपकी पुत्री कहलाएंगी, जब तक पृथ्वी सृष्टि रहेगी ये आपकी पुत्री के रूप में कहलाएंगी। ऐसा सुनकर वो प्रसन्न हो गए कि भाई इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो उन्होंने अपने कान से गंगा जी की धारा निकाली, तो सारी गंगा जो पी गए थे वो वापस कान से बाहर निकाली। अब क्योंकि जहनु जी ने उनको बाहर वापस पृथ्वी पे लेके आए दोबारा से, तो अब कहलाती हैं वो जाह्नवी। ऐसे ये कथा है। तो यहाँ पर इस तरह से गंगा माता का भी ना कई जगह अहंकार आ जाता है, अहंकार सबको हो जाता है। तो इसलिए यही कहा जाता है अहंकार सबको होता है, अहंकार सबको जाता है, और ईश्वर ही अहंकार को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।